जय श्री राम। आज का पावन दिवस एक आध्यात्मिक यात्रा। आदरणीय भक्तजनों, आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि हमारे सनातन धर्म की गहन आस्था और परंपरा का महापर्व है। पंचांग केवल ग्रह नक्षत्रों का गणित नहीं, बल्कि जीवन की दिशा दिखाने वाला एक दिव्य दर्पण है। यह हमें हर पल का सदुपयोग करना सिखाता है, ताकि हमारा जीवन धर्म, कर्म और भक्ति से परिपूर्ण हो सके। आइए इस पावन दिवस का विस्तृत विवरण जानते हैं और इसे एक आध्यात्मिक यात्रा में बदल देते हैं। पंचांग का विस्तृत विवरण। तिथि, अमावस्या का आध्यात्मिक महत्व। आज आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। अमावस्या को पितृ अमावस्या भी कहते हैं। ये तिथि हर मास आती है, परंतु आश्विन मास की अमावस्या का विशेष महत्व है, क्योंकि ये पितृपक्ष का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। अमावस्या की रात को चंद्रमा पूरी तरह से अदृश्य हो जाता है, जो अंधकार का प्रतीक है। परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से यह समय गहन साधना, ध्यान और अपने भीतर झांकने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये एक चक्र का अंत है, जो हमें नए आरंभ के लिए तैयार करता है। नक्षत्र, भाग्य और कर्म का संगम। आज का दिन दो महत्वपूर्ण नक्षत्रों के संगम का साक्षी है, जो हमारे जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाते हैं। सुबह 9:32 बजे तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। इस नक्षत्र के देवता भग हैं, जो विवाह, भाग्य और सौभाग्य के स्वामी माने जाते हैं। ये नक्षत्र हमें जीवन में प्रेम, आनंद और रिश्तों की मधुरता का महत्व सिखाता है। इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का उदय होगा। इसके देवता अर्यमा हैं, जो दान, कर्म और न्याय के प्रतीक हैं। ये नक्षत्र हमें कर्तव्य परायणता, ईमानदारी और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी का स्मरण कराता है। यह योग हमें बताता है कि जीवन में प्रेम और भाग्य के साथ साथ कर्म और कर्तव्य भी उतने ही आवश्यक हैं। योग, करण और शुभ अशुभ काल। आज का दिन शुभ योग में शुरू हो रहा है, जो रात 7:53 बजे तक रहेगा। यह योग किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए अत्यंत फलदायी है। इसके बाद शुक्ल योग का आगमन होगा। आज का करण चतुष्पद और नाग रहेगा। ये करण हमें जीवन में आने वाली बाधाओं को पार करने की शक्ति देते हैं। सूर्योदय सुबह 6:09 बजे, सूर्यास्त शाम 6:19 बजे। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 बजे से दोपहर 12:38 बजे तक। राहु काल शाम 4:48 बजे से शाम 6:19 बजे तक। इस काल में हमें किसी भी नए कार्य का आरंभ नहीं करना चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या, एक गहरा आध्यात्मिक भाव। आज का दिन सर्वपितृ अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज सूक्ष्म रूप में पृथ्वी लोक पर आते हैं, ताकि वे अपनी संतानों द्वारा किए गए श्राद्ध, तर्पण और दान को ग्रहण कर सकें। आज का दिन उन सभी ज्ञात और अज्ञात पितरों को श्रद्धांजलि देने का सबसे बड़ा अवसर है। श्राद्ध कर्म केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर कृतज्ञता और सम्मान का भाव जगाता है। जब हम तर्पण करते हैं, तो हम अपने जीवन की उस कड़ी को जोड़ते हैं, जो हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में मिली है। ये हमें बताता है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि एक गौरवशाली वंश का हिस्सा हैं। इस दिन किया गया दान पुण्य सीधे हमारे पितरों तक पहुंचता है। गरीबों को भोजन कराना, गौ माता की सेवा करना और किसी जरूरतमंद की मदद करना, ये सभी कार्य पितरों को प्रसन्न करते हैं। जीवन का संदेश, कृतज्ञता और धर्म। आज का ये पावन दिन हमें ये संदेश देता है कि हमें अपने जीवन में कभी भी कृतज्ञता का भाव नहीं छोड़ना चाहिए। अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति और उन सभी पूर्वजों के प्रति जिन्होंने हमें ये जीवन दिया है, हमें हमेशा आभारी रहना चाहिए। हमारी संस्कृति में पितृ ऋण का उल्लेख है। ये ऋण हमें अपने पूर्वजों से मिलता है, जिसे हम उनके नाम पर अच्छे कर्म करके, धर्म का पालन करके और अपने वंश को आगे बढ़ाकर चुकाते हैं। आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कि जीवन में सच्चा सुख तभी है जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हैं। आइए इस पावन दिवस पर हम सब मिलकर अपने पूर्वजों का स्मरण करें, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सुख समृद्धि से परिपूर्ण करें। जय श्री राम। वृश्चिक राशि, 21 सितंबर 2025 का संपूर्ण राशिफल। आज का पावन दिवस रविवार 21 सितंबर 2025 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक गहन और ट्रांसफॉर्मेटिव परिवर्तनकारी ऊर्जा लेकर आया है। आपकी राशि का स्वामी ग्रह मंगल है, जो साहस, ऊर्जा और जुनून का प्रतीक है। आज का दिन सर्वपितृ अमावस्या का भी है, इसलिए आपकी आंतरिक शक्ति और आध्यात्मिक भावनाएं मिलकर आपके जीवन को नई दिशा देंगी। यह राशिफल सिर्फ ग्रहों की चाल नहीं, बल्कि आपके जीवन को सही दिशा में ले जाने वाला एक दिव्य मार्गदर्शन है। 1. करियर और व्यवसाय, जुनून और दृढ़ संकल्प। आज का दिन आपके करियर और व्यवसाय के लिए बहुत ही शुभ है। आपका जुनून, दृढ़ संकल्प और काम के प्रति समर्पण आपको सफलता दिलाएगा। कार्यस्थल पर आपकी कार्यशैली आज आपको अपने साथियों से अलग पहचान दिलाएगी। आपकी इन्वेस्टिगेटिव, खोजी प्रकृति आपको किसी भी समस्या की तह तक जाने में मदद करेगी।
आपके वरिष्ठ आपकी क्षमता पर भरोसा करेंगे और आपको किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। व्यापार में व्यापारियों के लिए यह दिन अपनी योजनाओं को लागू करने और जोखिम भरे सौदों को पूरा करने के लिए बहुत अच्छा है। आपकी रिसोर्सफुलनेस, उपलब्ध साधनों से काम चलाने की क्षमता आपको किसी भी परिस्थिति में लाभ दिला सकती है। 2. आर्थिक स्थिति, सतर्कता और लाभ। आर्थिक मामलों में आज का दिन आपके लिए काफी लाभकारी रहेगा। धन आगमन, आज आपको अपनी मेहनत का फल धन के रूप में मिल सकता है। आपके पिछले निवेश आज आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। निवेश और बचत, आप स्वभाव से बहुत सतर्क होते हैं, इसलिए आप पैसों के मामले में कोई गलती नहीं करेंगे। आज आप अपनी बचत को बढ़ाने और किसी लंबी अवधि के निवेश में पैसा लगाने के बारे में सोच सकते हैं। 3. प्रेम और रिश्तों का गहरा विश्लेषण, आज का दिन आपके रिश्तों में भावनात्मक गहराई और समझ लाएगा। वैवाहिक जीवन, आज आपको अपने जीवन साथी के प्रति थोड़ा और एम्पैथेटिक, सहानुभूतिपूर्ण होने की जरूरत है। छोटी छोटी बातों पर आलोचना करने से बचें। अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें और एक दूसरे के प्रति समर्पण दिखाएं। सर्व पितृ अमावस्या के पावन अवसर पर आप दोनों मिलकर पितरों का आशीर्वाद लें, जिससे आपके दाम्पत्य जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहेगी। प्रेम संबंध और अविवाहितों के लिए, अविवाहित जातकों के लिए आज का दिन अपनी बुद्धिमत्ता और दयालु स्वभाव से दूसरों को प्रभावित करने का है। यदि आप किसी रिश्ते में हैं, तो आज का दिन आपके रिश्ते को और गहरा करेगा। अपने पार्टनर के साथ कोई खास समय बिताने का प्रयास करें। 4. स्वास्थ्य, भावनात्मक संतुलन पर ध्यान दें। स्वास्थ्य के मामले में आपको अपने मन पर ध्यान देना होगा। मानसिक तनाव, आपकी एनालिटिकल विश्लेषण करने वाली प्रवृत्ति आपको ओवरथिंकर ज्यादा सोचने वाला बना सकती है, जिससे मानसिक तनाव हो सकता है। इससे बचने के लिए योग, ध्यान और प्रकृति के साथ समय बिताएं। आहार, आज आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बाहर का भोजन खाने से बचें और अपने आहार में ताजे फल और सब्जियों को शामिल करें। 5. शिक्षा और छात्र जीवन, परिश्रम का महत्व। छात्रों के लिए यह समय अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने का है। आपकी अनुशासन और कड़ी मेहनत आपको सफलता दिलाएगी। आपकी स्मृति शक्ति बहुत अच्छी है, इसका सही उपयोग करें। 6. आज का शुभ अंक और शुभ रंग। हर दिन का अपना एक विशेष अंक और रंग होता है, जो ग्रहों की ऊर्जा से जुड़ा होता है। आज के दिन वृश्चिक राशि के लिए शुभ अंक 9। अंक 9 आपके राशि स्वामी मंगल का प्रतीक है। ये अंक आपको साहस, ऊर्जा और अदम्य इच्छा शक्ति देगा। इस अंक से जुड़े कार्य आज आपके लिए शुभ साबित हो सकते हैं। शुभ रंग लाल। लाल रंग ऊर्जा, उत्साह और साहस का प्रतीक है। आज लाल रंग के कपड़े पहनने से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। 7. आध्यात्मिक संदेश और जीवन मंत्र। आज का दिन आपको यह सिखाता है कि जीवन में जुनून और दृढ़ संकल्प के साथ साथ करुणा और दया भी महत्वपूर्ण है। आपकी सहज बुद्धि, इंट्यूशन आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आज के दिन अपने पूर्वजों को याद करके आप अपने भीतर की विनम्रता को जगा पाएंगे। आज का जीवन मंत्र, मेरे भीतर शक्ति और साहस है। मैं अपनी ऊर्जा का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करता हूं। इस मंत्र को दिन में कई बार दोहराने से आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और आप अपने जीवन में सही निर्णय ले पाएंगे। आज का दिन आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दे, इसी कामना के साथ। जय श्री राम, जय श्याराम, जय जय सीताराम।